दिल्ली के सबसे बड़े प्राइवेट कॉलेज सेंट एल्बर्ट यूनिवर्सिटी का पहला दिन था। सुबह की हल्की ठंडी हवा कैंपस के बड़े बड़े पेड़ों से टकराकर पूरे माहौल को और खूबसूरत बना रही थी। हर तरफ नए चेहरे दिखाई दे रहे थे। कोई अपने नए दोस्तों के साथ सेल्फी ले रहा था, तो कोई अपने भविष्य के सपनों में खोया हुआ था। उसी भीड़ के बीच एक लड़का अपनी पुरानी बाइक पार्क करता है। उसका नाम था आरव शर्मा। साधारण कपड़े, कंधे पर पुराना बैग और आंखों में जिम्मेदारियों का बोझ। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से था। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी उसकी मां पर थी और अब आरव का सपना था कि वो पढ़ लिख कर अपनी मां की जिंदगी बदल दे। दूसरी तरफ कॉलेज के गेट पर एक चमचमाती ब्लैक कार आकर रुकती है। कार से उतरती है सिया मल्होत्रा। लंबे बाल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में आत्मविश्वास। उसके साथ उसकी दो दोस्त भी थीं। वाह यार, कॉलेज तो मूवी जैसा लग रहा है, सिया उत्साहित होकर बोली। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अकेलापन भी था। उसके माता पिता बिजनेस में इतने बिजी रहते थे कि उसके पास सब कुछ था, बस समय और अपनापन नहीं। ओरिएंटेशन हॉल में हजारों स्टूडेंट्स बैठे थे। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिया जल्दी जल्दी अपनी सीट ढूंढ रही थी। तभी उसका फोन हाथ से गिरकर आगे चला जाता है। आरव नीचे झुककर फोन उठाता है और उसकी तरफ बढ़ा देता है। थैंक यू, सिया मुस्कुराकर कहती है। आरव हल्का सा मुस्कुराता है, कोई बात नहीं। बस कुछ सेकंड की वो मुलाकात, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। कॉलेज का पहला हफ्ता शुरू हो चुका था। नए सब्जेक्ट्स, नए प्रोफेसर्स और नई दोस्तियां। हर किसी की कोशिश थी कि वो जल्दी से जल्दी किसी ग्रुप का हिस्सा बन जाए। क्लास में प्रोफेसर ने एक बड़ा प्रोजेक्ट अनाउंस किया। आप सभी चार लोगों का ग्रुप बनाए। कुछ मिनट बाद किस्मत से आरव और सिया एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। सिया मन ही मन सोचती है, ये लड़का इतना चुप क्यों रहता है। वहीं आरव सोच रहा था, अमीर लड़कियां बस दिखावा करती हैं। लेकिन जब प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ, तो दोनों की सोच धीरे धीरे बदलने लगी। कैंटीन में पहली बार दोनों साथ बैठे थे। तुम हर वक्त इतने सीरियस क्यों रहते हो, सिया हंसते हुए पूछती है। आरव चाय का कप नीचे रखते हुए कहता है, क्योंकि जिंदगी ने जल्दी बड़ा बना दिया। उस जवाब के बाद पहली बार सिया उसे ध्यान से देखने लगती है। कॉलेज की लाइब्रेरी बाकी जगहों से बिल्कुल अलग थी। वहां शोर नहीं, सिर्फ किताबों की खुशबू और सपनों की खामोशी थी। आरव रोज वहां घंटों बैठकर पढ़ाई करता था। एक दिन सिया भी वहां आती है। यहाँ बैठ सकती हूँ, वो धीरे से पूछती है। आरव सिर हिला देता है। कुछ देर दोनों चुपचाप काम करते रहते हैं। फिर सिया अचानक पूछती है, तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आते हैं। आरव हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जब घर की जिम्मेदारियां बड़ी हों तो इंसान को मेहनत करनी ही पड़ती है। उस पर पहली बार सिया को एहसास होता है कि आरव सिर्फ शांत लड़का नहीं, अंदर से बहुत मजबूत इंसान है। शाम तक दोनों साथ पढ़ते रहते हैं। बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है। कॉलेज खाली हो चुका था। दोनों बारिश में भीगते हुए गेट तक पहुंचते हैं। सिया मुस्कुराकर कहती है, आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूलूंगी। कॉलेज कैंटीन हमेशा भीड़ से भरी रहती थी। उसी दौरान कुछ सीनियर लड़के सिया पर कमेंट करने लगते हैं। सिया नजरअंदाज करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी आरव वहां पहुंचता है। इज्जत से बात करो, उसकी आवाज में गुस्सा साफ था। सीनियर हंसने लगते हैं, क्यों भाई, हीरो बनेगा। बात बढ़ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। पूरा कैंटीन शोर से भर जाता है। आखिरकार टीचर्स आकर मामला शांत करवाते हैं। उस दिन पहली बार सिया को महसूस हुआ कि कोई उसकी इतनी परवाह भी कर सकता है। रात को वो आरव को मैसेज करती है, मेरे लिए लड़ने की जरूरत नहीं थी। कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आता है, कुछ लोग जरूरत नहीं, आदत बन जाते हैं। सिया वो मैसेज पढ़कर देर रात तक मुस्कुराती रहती है। कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी की तैयारी चल रही थी। हर कोई डांस और मस्ती में बिजी था। सिया चाहती थी कि आरव भी पार्टी में आए। मुझे ये सब पसंद नहीं, आरव मना कर देता है। लेकिन सिया हार नहीं मानती। आखिरकार वो उसे जबरदस्ती पार्टी में ले आती है। तेज म्यूजिक, चमकती लाइट्स और चारों तरफ हंसी। अचानक पार्टी के बीच बिजली चली जाती है। पूरा हॉल अंधेरे में डूब जाता है। डरकर सिया आरव का हाथ पकड़ लेती है। कुछ सेकंड दोनों बिल्कुल चुप रहते हैं। जब लाइट वापस आती है, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शायद उसी पल दोनों के दिलों में कुछ बदल चुका था। अब दोनों रोज साथ रहने लगे थे। क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन, हर जगह दोनों साथ दिखाई देते। दोस्त मजाक उड़ाते, भाई भाभी आ गई। आरव हंसकर बात टाल देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी सिया के साथ रहना अच्छा लगने लगा था। एक दिन कॉलेज की छत पर बैठे हुए सिया अचानक पूछती है,
अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो। आरव कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर धीरे से कहता है, शायद फिर कॉलेज आने का मन ही ना करे। उस जवाब के बाद दोनों की खामोशी बहुत कुछ कह चुकी थी। बाहर से खुश दिखने वाली सिया अंदर से काफी अकेली थी। उसके माता पिता हमेशा बिजनेस में बिजी रहते थे। घर में हर चीज थी, बस प्यार नहीं। एक रात सिया रोते हुए आरव को कॉल करती है। क्या हुआ? आरव घबराकर पूछता है। घर में फिर लड़ाई हुई। आरव तुरंत बाइक लेकर उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। दोनों सड़क किनारे बैठकर घंटों बातें करते हैं। उस रात पहली बार सिया किसी के सामने खुलकर रोई थी, और पहली बार आरव को लगा कि वो किसी के लिए सच में जरूरी है। आरव पार्ट टाइम नौकरी करता था। कई दिनों तक पैसे बचाने के बाद उसने सिया के लिए एक छोटी सी डायरी खरीदी। अगले दिन वो डायरी सिया को देता है। पहले पेज पर लिखा था, कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जिंदगी बदल देते हैं। सिया वो पढ़कर भावुक हो जाती है। तुम इतने अच्छे क्यों हो? आरव मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अच्छी लगती है। कॉलेज की तरफ से मनाली ट्रिप रखी जाती है। पूरी क्लास एक्साइटेड थी। पहाड़, बर्फ और दोस्तों की मस्ती। रात में बोनफायर के आसपास सभी बैठे थे। दोस्तों के कहने पर आरव गिटार उठाता है और एक रोमांटिक गाना गाता है। पूरा समय उसकी नज़र सिर्फ सिया पर होती है। सिया की आंखें नम हो जाती हैं। उसे महसूस होने लगा था कि ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। अगली सुबह मनाली की बर्फीली वादियों में सिया अकेली खड़ी थी। तभी पीछे से आरव आता है। सिया, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आई लव यू, आरव। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। पहाड़ों के बीच उनकी प्रेम कहानी सच में शुरू हो चुकी थी। अब पूरे कॉलेज में आरव और सिया की चर्चा होने लगी थी। दोनों साथ में इतने खुश दिखते कि हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ करता। क्लास में साथ बैठना, एक प्लेट में खाना खाना, लाइब्रेरी में चोरी चोरी एक दूसरे को देखना, छोटी छोटी चीजें अब खूबसूरत लगने लगी थीं। एक दिन सिया देखती है कि आरव अपनी पुरानी दोस्त नेहा से बात कर रहा है। सिया नाराज हो जाती है। तुमने मुझे उसके बारे में बताया क्यों नहीं? आरव समझाता है, वो सिर्फ दोस्त है। लेकिन सिया गुस्से में वहां से चली जाती है। उस रात दोनों पहली बार बिना बात किए सोते हैं। अगले दिन आरव पूरे कॉलेज में सिया को ढूंढता है। आखिरकार वो ऑडिटोरियम के पीछे बैठी मिलती है। आरव उसके सामने बैठकर कहता है, अगर तुम्हें दुख हुआ है तो गलती मेरी है। सिया की आंखें भर आती हैं। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने से। आरव उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम्हें खोने से ज्यादा डर मुझे किसी चीज से नहीं लगता। दोनों फिर गले लग जाते हैं। एक दिन सिया के अमीर दोस्त आरव की पुरानी बाइक का मजाक उड़ाते हैं। भाई, ये बाइक चलती भी है। सब हंसने लगते हैं। आरव चुप रहता है, लेकिन सिया गुस्से में कहती है, उसकी औकात बाइक से नहीं, दिल से पता चलती है। उस दिन आरव को एहसास हुआ कि सिया सिर्फ प्यार नहीं करती, उसके लिए खड़ी भी रहती है। एक दिन सिया के पिता उसके फोन में आरव की फोटो देख लेते हैं। ये लड़का कौन है? सिया डरते हुए सच बता देती है। उसके पिता गुस्से में कहते हैं, तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं। सिया पहली बार अपने पिता के सामने आवाज उठाती है। प्यार स्टेटस देखकर नहीं होता। घर का माहौल खराब हो जाता है। घर के दबाव की वजह से सिया अब कम मिलने लगी थी। आरव समझता था कि वो परेशान है, लेकिन अंदर ही अंदर टूटने लगा था। कॉलेज की वही कैंटीन अब खाली सी लगने लगी थी। एक दिन आरव पूछता है, क्या हम बदल रहे हैं? सिया चुप रह जाती है। उसकी खामोशी ने आरव को डरा दिया। एक शाम तेज बारिश हो रही थी। सिया अचानक आरव के पास पहुंचती है। मैं सब ठीक कर दूंगी, बस थोड़ा वक्त दो। आरव उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकता हूँ। बारिश में भीगते हुए दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। कॉलेज का बड़ा फेस्ट शुरू होता है। सिया डांस परफॉर्मेंस में हिस्सा लेती है और आरव डिबेट प्रतियोगिता में। पूरे कॉलेज के सामने दोनों जीत जाते हैं। स्टेज से उतरते ही सिया दौड़कर आरव को गले लगा लेती है। लोग तालियां बजाने लगते हैं। उस पल दोनों को लगा जैसे दुनिया उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ है। रात को कॉलेज की छत पर बैठे दोनों भविष्य की बातें कर रहे थे। तुम क्या बनना चाहते हो? सिया पूछती है। आरव आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, बस इतना कि माँ को कभी पैसों के लिए रोना ना पड़े। सिया उसे देखती रहती है। उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक लड़के से नहीं, एक जिम्मेदार इंसान से प्यार करती है। एक रात आरव की माँ की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ता है। आरव टूट जाता है। फीस भरने के पैसे भी नहीं बचे थे।
तभी सिया चुपचाप उसकी मदद करती है। ये एहसान नहीं है, ये हमारा रिश्ता है। आरव की आंखें भर आती हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशी में नहीं, मुश्किल वक्त में साथ निभाने में होता है।